आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन साइड एंड डिस्टेंस। देखते हैं इसमें हम लोग पहले एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को समझने के लिए हम लोग को कुछ डायग्राम बनाना होगा। उस डायग्राम में पता चलेगा कि कौन सा एंगल कहाँ होता है। एक हम लोग पहले जेड बना लेते हैं। इस जेड की सहायता से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन समझ जाएंगे कहाँ कहाँ है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जर्वर जो है, कोई आदमी है जो यहाँ से देख रहा है। अब यहाँ से देख रहा है ऊपर की तरफ देख रहा है। और अगर ऊपर की तरफ देखेगा तो ये इसका आंख से जो बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये इसके साथ बनेगा प्लेन में। ऊपर देखेंगे उसको बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के साथ जो भी एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर में पड़ा हो और ऑब्जर्वर नीचे से देखे तो उसका लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो भी एंगल बने उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आ जाते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन में। डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में ऑब्जर्वर यहां होगा, ऊपर से देखेगा, ऊपर से इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। और लाइन ऑफ साइट उसके लिए भी यही रहेगा बट डायरेक्शन बदल जाएगा, इधर देखेगा। ये मान के चलेगा यहां ऑब्जेक्ट है, ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको अलग अलग भी बना सकते हैं हम लोग। अलग अलग मीन्स ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पे है तो इसका लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल ये होगा और लाइन ऑफ साइट ये होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये लाइन ऑफ साइट हो गए। ये जो एंगल बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा और लाइन ऑफ साइट नीचे होगा। लाइन ऑफ साइट नीचे होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो एंगल बनेगा तो डिप्रेट हो रहा है, नीचे देख रहा है, ये नीचे की तरफ डिप्रेशन में जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें दो पॉइंट और समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के अलावे। पहला पॉइंट क्या है? इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये कोई मान लेते हैं हम लोग बिल्डिंग या टावर जो भी है ये है, और ऑब्जर्वर यहाँ पे है, कोई एंगल बन रहा होगा। अगर ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा, अगर ये मान लेते हैं ये हमारा टावर है, टावर की तरफ मूव करेगा तो इसका जो एंगल है ये इंक्रीज करेगा। अगर ये मान लेते हैं यहाँ 30 है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 45। इसको लिख सकते हैं हम लोग इफ एन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट then angle of elevation will be increased।
अब डिप्रेशन के केस में क्या होगा, डिप्रेशन के केस में भी वही होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ अगर ऑब्जर्वर जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन भी इंक्रीज करेगा। देखते हैं इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला केस। डिप्रेशन के केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, या मान लेते हैं कि जमीन है, ऑब्जर्वर जो है कहीं ऊपर हिल पे बैठा हुआ है, ऊपर से यहाँ देख रहा है कोई ऑब्जेक्ट है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है अभी यहाँ पे है। अब ये थोड़ा इसके पास आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ भी ऐसे सिमिलरली लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट देन एंगल ऑफ डिप्रेशन विल डिक्रीज। लिख देते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन विल इंक्रीज if the observer moves towards the object। इस तरीके से हम लोग दोनों केस में देखें, या हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों केस में ऑब्जेक्ट की तरफ अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो एंगल जो है बढ़ रहा है। अब देखेंगे इसका हम लोग क्वेश्चन, इसमें मेन क्या था, मेन था हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्या था, नीचे से देखता है तो यहाँ से ये जो बन गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया, आर के साथ उसका जाएगा, देखेगा ऊपर लाइन ऑफ साइट, नीचे से देखेगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ऊपर से देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, मतलब डिप्रेट करेगा ये। देखेंगे इसके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अब क्या कर रहा है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप का एलिवेशन हो रहा है, नीचे में बन रहा है एंगल। बनाते हैं इसको, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं टावर खड़ा है, यहाँ से इसका नीचे बन रहा है, ये भी टावर है, ये सी इधर दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 मीटर अवे कर रहा है। टावर का हाइट यूज कर लेते हैं हम लोग h मीटर। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। अब कह रहा है कि फुट है, फुट से 30 मीटर दूर पे एंगल कितना बन रहा है टॉप का एलिवेशन का 30 डिग्री। नाउ ट्रायंगल ABC, ये हमारा राइट ट्रायंगल होगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा इसमें राइट ट्रायंगल का ही बात होगा। स्टार्टिंग में बोले थे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे, एप्लीकेशन में भी वही चीज होगा। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC में क्या क्या दिया हुआ है हमारा, हम लोग लेंगे tan 30, क्योंकि रिलेशन जो एस्टैब्लिश करना है हम लोग को, यहाँ पे एक क्वांटिटी नोन है और ये अननोन है, इसका वैल्यू निकालना है। तो tan अगर ले ले यहाँ पे तो P/B हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री ले लेते हैं। tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/30, क्योंकि tan थीटा जो होता है हमारा कितना होता है P/B। अब वैल्यू कितना होता है इसका 1/√3, प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे हम लोग। यहाँ से आ जाएगा h/30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर जाएगा ये 30/√3 इक्वल टू h इज इक्वल टू, अब ये नीचे जो है रेशनल नंबर है, इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं हम लोग, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब क्या पढ़े थे पहले हम लोग, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स. In the same way you can say that root 3 into root 3 is equal to 3, means 30 into root 3 divided 3, काटेंगे इसको 10 आ जाएगा, 10 root 3 meter which is the height of tower, which is equal to 10 root 3 meter which is the required answer. Pause the video to note it down. आज का A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. बोल रहा है धागा में कोई ढीला नहीं है, मतलब पूरा धागा टाइट बंधा हुआ है, पतंग उड़ रहा है. बनाते हैं पहले इसका डायग्राम, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. हाइट जो है कितना उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई को उड़ रहा है. ये जो ग्राउंड से ऊंचाई दिया हुआ है इसका 60 मीटर, और यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये बंधा हुआ है धागा इसका, और टॉप है इसका ये, यहाँ पे पतंग जो है उड़ रहा है. ये ग्राउंड है हमारा ए बी सी, ये दिया हुआ है 60 डिग्री. ये पूछ रहा है AC, मान लेते हैं x मीटर. लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी x मीटर. गिवन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है. नाउ इन ट्रायंगल ABC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि ये जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट है. अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन लेना होगा हम लोगों को, यहाँ दिख रहा है एंगल ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है. यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस मीन्स 60 बाई x. यहाँ हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2, 60 बाई x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को इधर ले जाएंगे, ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा, 60 इंटू 2 डिवाइडेड √3. अब क्या बताया था अभी, रेशनलाइजेशन करना होगा बिकॉज √3 इज एन रैशनल नंबर. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ऊपर में आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड √3 डिवाइडेड, सेम क्वांटिटी रूट का मल्टीप्लिकेशन है, कितना हो जाएगा 3. काटेंगे, यह आ जाएगा हमारा 40√3 मीटर विच इज रिक्वायर्ड आंसर. Pause the video to note it down. Question number 3 देखते हैं आज का. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower. The angle of elevation of the top of the tower from her eye is 45 degree. What is the height of the tower? टावर का हाइट पूछ रहा है. पहले इसे क्वेश्चन का हम लोग डायग्राम बनाएंगे. मान लेते हैं क्वेश्चन में हम लोग ऑब्जर्वर है यहाँ पे और टावर है इस साइड में. ऑब्जर्वर कितना मीटर टॉल है, 1.5 मीटर. ये ग्राउंड डिस्टेंस है. अब यहाँ से हम लोग ऊपर बना देंगे, इसको मिला सकते हैं हम लोग बेस का पैरेलल में. अब दिया हुआ है क्या, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर. ये जो दूरी है दिया हुआ है कितना, 28.5 मीटर. नेमिंग कर लेते हैं A B C
डी ई। अगर ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा 1.5 और इसको मान लेते हैं हम लोग h। अब टावर का टोटल हाइट कितना हो जाएगा h प्लस 1.5, तो हम लोग को h फाइंड करना होगा। एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 28.5 बिकॉज BCD इज अ रेक्टेंगल, सारा एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 है। अब हम लोग को h फाइंड करना होगा। लेट AB इज इक्वल टू h मीटर, देन height of tower is equal to AC is equal to h plus 1.5 meter. Now in triangle ABE, कितना हो जाएगा? फिर से रिलेशन मिल रहा है हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस में। tan 45 is equal to h upon 28.5। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, h is equal to 28.5 meter। Therefore, height of tower is equal to what? h plus 1.5 means 28.5 plus 1.5, which is 30 meters, which is the required answer. Pause the video, note it down. Question number 4 देखते हैं आज का। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 meter. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position? देखेंगे कैसे बनेगा क्वेश्चन, देखते हैं सॉल्यूशन इसे कैसे बनेगा। पहले डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है जो पोल है उसका हाइट है 4 मीटर ग्राउंड से, ये ग्राउंड पे पोल है हमारा, मीटर। उसके नीचे लगाना है, ये कह रहा है 1.3 मीटर बिलो द पोल। यहाँ आ जाते हैं हम लोग, पहले ये ले लेते हैं 1.3 मीटर बिलो, यहाँ से लैडर ये लगेगा, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ये पूछ रहा है ये जो लैडर है इसका लंबाई क्या है, ये वाला लेंथ 1.3 ये हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.3 मीटर। तो नीचे कितना बन जाएगा ये वाला, हम लोग निकाल लेंगे। ए बी इक्वल टू 4 मीटर, ए डी इक्वल टू 1 पॉइंट, देयरफॉर बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2.7 आ गया हमारा बी डी। 2.7 मीटर निकालना है सी डी, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स। लेट लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू एक्स मीटर। फिर से हमारा रिलेशन जो बन रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बन रहा है इन ट्रायंगल बीसीडी। राइट ट्रायंगल है यहाँ पे, हमेशा राइट ट्रायंगल ही होगा। कितना ले लेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
मीन्स 2.7 डिवाइडेड एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, 2.7 डिवाइडेड एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 3। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5.4 डिवाइडेड √3। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन करने के बाद में ये क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 3, डायरेक्ट कर दिए, निकट जाएगा 1.8 इंटू √3, अगर डेसिमल हटा दे तो 18√3/10, ये कटेगा 9/5। देयरफॉर लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 9√3 डिवाइडेड 5 मीटर। आंसर, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज का। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। The angle of elevation of the top of the water tank on the top of tower is 45 degree. Find the height of the tower and depth of the tank. इसका डायग्राम हम लोग पहले बनाएंगे। डायग्राम में क्या कह रहा है, एक टावर है जिसका हाइट हम लोग को पता नहीं है, मान लेते हैं कितना तक टावर है ए बी, इसका लेंथ मान ली हम लोग हाइट x मीटर, और इसके ऊपर जो है एक टैंक रखा हुआ है, ये मान ली हम लोग y मीटर, ये c है। अब आगे क्या दिया हुआ है, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। टावर का जो है यहां से हम लोग किसी पॉइंट से अगर ले ले तो ये 30 दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वाटर टैंक 45 डिग्री दिया हुआ है। ये जो एंगल है 45 और ये कितना है, ये दोनों जो दूर कितना है 40 मीटर अवे। तो यहां से हम लोग बना लेते हैं इस पॉइंट को डी, मीटर। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री वाला और दूसरा 45 डिग्री वाला। दोनों को कंसीडर करेंगे हम लोग। पहले आ जाते हैं इन ट्रायंगल एबीडी में। इन ट्रायंगल एबीडी को देखते हैं हम लोग। पहले यूज कर लेते हैं लेफ्ट। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x मीटर एंड डेप्थ ऑफ टैंक इज इक्वल टू y मीटर। निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, पहले ट्रायंगल एबीडी देखेंगे। एबीडी में कितना डिग्री है, tan 30 डिग्री। P/B मीन्स x/40 tan 30 कितना, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/√3। रेशनलाइजेशन कर दे इसका हम लोग। 40√3 डिवाइडेड 3
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 23.1 मीटर। x 23.1 मीटर। अब क्या है आगे, अब उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, पूरा ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। अगेन इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में कितना हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइडेड 40। tan 45 का वैल्यू 1, x का वैल्यू 23.1 प्लस y डिवाइडेड 40, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 40 इज इक्वल टू 23.1 प्लस y, y इक्वल टू 40 माइनस 23.1। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 0.9, 16.9 मीटर, which is the depth of tank, and 23.1 meter, which is the height of tower. These are the required answer. Pause the video to note it down. देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at distances a and b meters from the base and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is under root ab meter. पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। डायग्राम कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। एक टावर कोई है, टावर बना लिए, मान लीजिए इसका हाइट हमारा 1 मीटर है। इसका जो एंगल बन रहा है इधर कहीं बन रहा है, दो पॉइंट से बन रहा है इसका, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है। एक का डिस्टेंस कितना है, दूसरे का डिस्टेंस कितना है। एक का दिया हुआ है बेस से a मीटर, दूसरे का दिया हुआ है b मीटर। और क्या दिया हुआ है, दोनों जो एंगल बन रहा है दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सब 90 डिग्री होता है। अब इसमें दोनों को हम लोग बारी बारी से लेंगे। पहले छोटा ट्रायंगल देखेंगे, एज्यूम कर लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ABC tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P बाई बी। अब यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर है और इसका बेस ये h बाई बी। ये हो जाएगा हमारा tan 90 माइनस थीटा, cos थीटा होता है h बाई बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू बी कॉट थीटा, इक्वेशन नंबर 1। बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी में। नाउ ट्रायंगल ए बी डी, इसके लिए एंगल यहां आ गया tan थीटा इज इक्वल टू h बाई ए। यहां से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू ए tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1। आंसर जो लाना है, कह रहा है कि टावर का जो हाइट है अंडर रूट ए बी मीटर होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का एल मल्टीप्लाई करेंगे, h क्रॉस h
इज इक्वल टू बी कॉट थीटा इंटू ए tan थीटा, इधर हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू tan थीटा कॉट थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन है मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। इधर से h करेंगे अंडर रूट ए बी मीटर, ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। An aeroplane at an altitude of 1200 meter find that two ships are sailing towards it in the same direction. The angles of depression of the ships as observed from the करो ना, बोलो भाई, बोलो ना, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। An aeroplane at an altitude of 1200 meter find that two ships are sailing towards it in the same direction. The angles of depression of the ships as observed from the aeroplane are 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between them. तो दो नाव नीचे चल रहा है, ऊपर से प्लेन से देख रहा है ये। तो प्लेन का हाइट दिया हुआ है an aeroplane at an altitude of 1200 meter। तो पहले सबसे हम लोग एल्टीट्यूड बनाते हैं इसका, एरोप्लेन का दिया हुआ है जो 1200 मीटर। अब देख रहे हैं कि दो नाव चल रहा है, इसके तरफ आ रहा है, चल के ऊपर से देख रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ है और एक यहाँ, दोनों का एंगल दिया हुआ है। तो क्या बताए थे, जब पास में जाता है तो एंगल बढ़ता है, मतलब दूर में जो है वो 30 डिग्री है और जो पास जा रहा है वो 60 डिग्री है। यहाँ से लेते हैं हम लोग ए बी सी डी, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है x है और ये y है। ऊपर से देख रहा है, ये ऊपर से देख रहा है कि ये पूरा कितना हो जाएगा अल्टरनेट एंगल में 60 डिग्री होगा और ये होगा हमारा 30 डिग्री। ऊपर से देख रहा है मतलब डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेट हो रहा है, ये पास में जाएगा एंगल बढ़ जाएगा। अब हम लोग को जो निकालना है, ये दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, CD निकालना है। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन C एंड D, दैट इज y। कंसीडर करेंगे पहले। नाउ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC को पहले देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, tan 60 डिग्री लेंगे पहले, P और B के बीच में रिलेशन होगा, हो जाएगा P by B मीन्स 1200 डिवाइडेड x, x इज इक्वल टू 1200 tan 60 नीचे आएगा रूट 3 हो जाएगा इसका वैल्यू। हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1200 रेशनलाइजेशन कर दिए, काट देंगे 400 रूट 3 x आ गया। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे tan 30 डिग्री। अगेन इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, फिर से हमारा वही होगा 1200, ये हमारा बेस में परपेंडिकुलर है, बेस क्या हो जाएगा x प्लस वाई। tan 30 मीन्स 1 बाई रूट 3, 1200 x प्लस वाई। यहाँ पे ले जाएंगे हम लोग x प्लस वाई को इधर, 1200 रूट 3। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि रूट ये x का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो डिस्टेंस है निकल जाए। तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, रख देते
y इज इक्वल टू 1200 रूट 3 माइनस 400 रूट 3, ये हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 800 रूट 3 आ जाएगा। 800 इंटू 1.732, ये रूट का वैल्यू है रूट 3 का। रूट 3 का वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट लेने के लिए या अप्रॉक्स लेने के लिए, ताकि काफ़ी नज़दीक आ जाए, आसपास आ जाए, 1.732 लेते हैं अप टू 3 प्लेसेस। अब यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो ये 2 जीरो है, 2 जीरो हटेगा, 2 प्लस हिट करेगा, 173.2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, हमारा कितना आएगा, ये 1385.6 मीटर y आएगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ships इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 138.85.6 meter. That is the answer of the video. To note it down. Two pillars of equal height and on either side of a road which is 100 meter wide. The angle of elevation of the top of pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. Find the position of the point between the pillars and height of each pillar. 2 पिलर है रोड के दोनों साइड में, रोड चौड़ाई कितना है 100 मीटर। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। दिया हुआ है दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, मीन्स रोड जो है 100 मीटर वाइड है, पिलर इक्वल हाइट का है दोनों। इसको मान लेते हैं तो h मीटर और इधर भी है h मीटर। अब क्या दिया हुआ है, एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री। तो हम लोग क्या पढ़े थे, पास में जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, मीन्स ये इधर वाला कहीं पॉइंट अगर 60 डिग्री लेते हैं तो वो पॉइंट पिलर से नजदीक होगा। मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, अगला 30 डिग्री मतलब वो थोड़ा दूर होगा। मान लेते हैं ये AB है और ये CD है, इस पॉइंट को हम लोग H ले लीजिए, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। अब इसको हम लोग DE को X ले लेंगे अगर, तो BE कितना हो जाएगा 100 माइनस X, क्योंकि पूरा जो रोड का चौड़ाई है 100 है। अब लेके चलेंगे हम लोग अलग अलग और निकालेंगे कौन सा कितना मीटर दूरी को है। कंसीडर करेंगे पहले ट्रायंगल ABE को। नाउ इन ट्रायंगल ABE tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई 100 माइनस x, यह आ जाएगा 1/√3 tan 30 होता है h बाई 100 माइनस x। यहाँ से h का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 माइनस x बाई√3, इक्वेशन नंबर 1। अगेन वी हैव टू कंसीडर ट्रायंगल CD। In triangle CDE tan 60 degree is equal to h by x, ये √3 हो जाएगा, इधर से आएगा, मीन्स h is equal to इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे LHS बराबर है, मतलब RHS भी बराबर होगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इतना हो जाएगा 100 माइनस x बाई√3 इज इक्वल टू √3x। 100 माइनस x इज इक्वल टू इधर जाएगा, सेम क्वांटिटी है, रूट में है, रूट हट जाएगा 3x, इधर x प्लस 3x 4x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2,
इक्वेशन 2 पुट करेंगे, ये क्या जाएगा हमारा 25√3। अब √3 के वैल्यू फिर से हम लोग पुट करना होगा 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे 43.3 मीटर हाइट आएगा। अब दूसरा क्या पूछ रहा था हाइट के बाद में, पोजीशन पूछ रहा था इस पॉइंट का। ये जो पॉइंट है ये कहाँ से कितना दूरी पे है, तो क्या होगा, therefore पॉइंट E will be 25 meter far away from pillar CD and इधर से जाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 मीटर away from the pillar AB and height of both pillars is equal to 43.3 मीटर। आंसर निकल गया था। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। A man standing on the deck of a ship which is 10 meters above water level. He observes the angle of elevation of the top of hill at 60 degree and angle of depression of the base of the hill at 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 मीटर पानी से ऊपर शिप पे डेक बैठा हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है 10 मीटर ऊपर बैठा हुआ है इस वाटर लेवल से, यहाँ पे, और इसे कुछ दूरी पे एक हील है। अब यहाँ से ये देखता है ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पहले मिला दें, ये भी 10 होगा, ये 10 है। अगर मान लेते हैं कि ये पूरा जो है ए बी हिल है, सी डी जो है इस साइड में बैठा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पर। अब यहाँ से ये देख रहा है कितना दिया हुआ है, हिल है 60 डिग्री, एलिवेशन जो है 60 डिग्री पर एलिवेट हो रहा है, और जो डिग्रेड कर रहा है नीचे देख रहा है वहाँ पे कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री। मीन्स ये एंगल जो होगा हमारा 30 डिग्री होगा। यहाँ भी हम लोग इसका डिप्रेशन बना सकते हैं, अल्टरनेट हो जाएगा। ये 10 है और मान लेते हैं हम लोग ये h हो गया, यहाँ से इसको मान लिया गया। मान लीजिए डिस्टेंस जो है इसका यूज कर लिया हम लोग x मीटर, लिख लेते हैं। लेट डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप इज इक्वल टू x मीटर एंड height of hill is equal to AB is equal to h plus 10 मीटर, पूरा हाइट है हिल का। अब हम लोग दो ट्रायंगल को देखेंगे पहले बारी बारी से। एक छोटा ट्रायंगल को देखेंगे यहाँ से और एक उस ट्रायंगल को देखेंगे ऊपर वाले को। तो पहले ऊपर वाले को ही देख लेते हैं। इन ट्रायंगल इस पोजीशन को हम लोग मान लेते हैं ये है E। इन ट्रायंगल ADE
60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई, अब ये x है, इसके पहले भी ये मतलब ये भी x है, h बाई x, ये √3 हो गया h बाई x मीन्स h इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन नंबर 1। अगेन ट्रायंगल BCD, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे इसका परपेंडिकुलर यहाँ है 10 बाई बेस x है, ये आ जाएगा 1 बाई √3, tan 30 1 बाई √3 होता है, मीन्स x इज इक्वल टू 10√3 आ गया। इसका 1.732 ले लेते हैं हम लोग, ये निकल गया डिस्टेंस जो है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आप पुट करेंगे 1 में, h इज इक्वल टू √3 इंटू, इसका वैल्यू 10√3 है, यह आ जाएगा 30, h आ गया। Therefore height of hill will be कितना हो जाएगा, h प्लस 10, h आया हमारा 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। दूसरा आंसर है हमारा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet plane is flying at a constant height of 3600 meter, find the speed of the jet plane. इसका स्पीड निकालना है। हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है किसी पॉइंट ए से ये 60 डिग्री बना रहा है, इस लाइन को हम लोग बढ़ा देते हैं ए, और मान लेते हैं कि ये बना रहा है हमारा 60 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री, 60 डिग्री है। हाइट इसका दिया हुआ है 3600 √3। अब कह रहा है आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। एंगल घट रहा है, मतलब जो जहाज है दूर जा रहा है इससे, इसको हम लोग बढ़ा के लेके चले गए। यहाँ इस पॉइंट को हम लोग P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। ये जो है कितना डिग्री हो गया है, ये हो गया है 30 डिग्री। ये B है, ये C है। स्पीड पूछ रहा है तो 30 सेकेंड का फ्लाइट के बाद अब यहाँ पे अभी है, कहाँ जा रहा है ये, वो यहाँ तक पहुँचेगा 30 सेकेंड में। उसका स्पीड क्या है वो निकाला हम लोगों को। पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल APB को। लेट स्पीड ऑफ प्लेन मीटर पर सेकंड में लिया है, मीटर दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड। नाउ इन ट्रायंगल ABP tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3600 √3 डिवाइडेड AB।
ये हो गया हमारा √3, 3600√3 डिवाइडेड AP, √3 से √3 जाएगा, AB आ गया 3600। अब चलेंगे हम लोग बड़े वाले में, इन ट्रायंगल AQC। AQC tan 30 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइट इतना है तो ये भी हाइट उतना ही होगा सेम, 3600√3 डिवाइडेड AB प्लस BC पूरा हो जाएगा। ये हमारा है 1/√3 इज इक्वल टू 3600√3 डिवाइडेड AB का वैल्यू है 3600 प्लस BC, 3600 प्लस BC इज इक्वल टू 3600 इंटू √3 इंटू √3। इस 3600 उधर भेजेंगे, BC इज इक्वल टू 36 इंटू 3 हो जाएगा, √3 इंटू 3 माइनस 3600, यह आ जाएगा 36 3 माइनस 1, BC इज इक्वल टू 3600 इंटू 2 मीटर। अब ये डिस्टेंस जो है यहाँ से 6 सेकंड का फ्लाइट बेकार है, 6 सेकंड के बाद 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड में ये उड़ के यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। अब क्या पूछ रहा है, इफ द जेट प्लेन कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3600√3, इतना स्पीड से उड़ रहा है, इतना हाइट उड़ रहा है। अब निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमको स्पीड। डिस्टेंस मिल गया, टाइम भी दिया हुआ है 30 सेकेंड। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हुआ है 72 डिवाइडेड कितना है 30 सेकेंड, काटेंगे 240 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो किलोमीटर में क्या आ सकता है, x इज इक्वल टू आ गया ये। किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो हम लोग इसको 240 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो काटेंगे 5 4 जा 20 कट जाएगा 48 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर रहा होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 864 आ जाएगा। और द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। An aeroplane when flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. दो जहाज उड़ रहा है, एक नीचे है एक ऊपर है। ऊपर वाला जो उड़ रहा है 4000 मीटर पे उड़ रहा है। देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग। वाला जो प्लेन है 4000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। ज्यादा ऊंचाई उड़ेगा मतलब एंगल ज्यादा बढ़ेगा। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब इसके नीचे उड़ रहा है वो 45 डिग्री पे उड़ रहा है। हम लोग क्या निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ABC, ये निकालना है हम लोग को, ये वाला। इसको मान लिए हम लोग X, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
4000 माइनस एक्स, बिकॉज पूरा जो डिस्टेंस है हमारा 4000 है। पहले छोटा ट्रायंगल में देखेंगे। लिख लेते हैं, लेट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, लेट vertical distance between two planes is equal to x meter. Now in triangle OBC, tan 45 degree is equal to BC by OB, perpendicular by base। tan 45 कितना है? 1 है। यह हमारा 4000 माइनस एक्स डिवाइडेड OB, OB का वैल्यू आ गया इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्राइंगल ABO, ट्रायंगल वो ए बी कहें या ए बी कहें, एक ही बात है। यहाँ 90 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पूरा हाइट हमारा 4000 है डिवाइडेड वो भी फिर से ये है √3, 4000 डिवाइडेड OB, OB इज इक्वल टू 4000 √3, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में सिमिलैरिटी क्या देख रहे हैं? दोनों का LHS बराबर है, RHS भी बराबर होगा। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 4000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड √3, एक्स का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4000 1.732 माइनस 1 डिवाइडेड 4000 इंटू 0.732 डिवाइडेड 1.732। अब यहाँ से हम डेसिमल हटा सकते हैं, लिख देते हैं इसको 4000 इंटू 732 डिवाइडेड 1732, सब करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 1690.53 मीटर, which is the required answer. Pause the video to note it down. Question number 12 देखते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इस बीच में जो balloon चल रहा है उसका डिस्टेंस हम लोग पूछ रहा है। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। दिया हुआ है 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो गर्ल जो है यहाँ पे खड़ी है, इसका हाइट है 1.2 मीटर। अब यहाँ से ये देखती है कि बलून है 88.2 मीटर ऊपर है, जो कि ग्राउंड से ऊपर है। यहाँ बना देते हैं हम लोग, ये पूरा का हाइट 88.2 मीटर है। यहाँ पे बलून है, अभी
यहाँ से देख रही है, इसके पैरेलल अगर हम लोग बना दें तब ये कितना बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 1.2 हट जाएगा, 87 बच जाएगा। अभी ये कह रहा है कुछ देर के बाद देखती है बैलून जो हॉरिजॉन्टल चल रहा है उसी लाइन में जा रहा है और जो एंगल है घट के 30 डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री से 60 टू 30 डिग्री। तो यहाँ हमारा 60 है, मतलब एंगल कम होना, इसका मतलब क्या है, बैलून जो है दूर चला गया। यहाँ चला गया, तो बना लिए हम लोग। अब ये जो है 30 डिग्री हो गया। ये पूरा हमारा 60 डिग्री है, ये वाला नेमिंग करते हैं ओ ए बी सी पी क्यू डी ई। अब निकालना क्या है हम लोग को, इसमें हम लोग को निकालना है पी क्यू। डी इज इक्वल टू पी क्यू होगा यहाँ पे। तो पहले हम लोग को देखना होगा ट्राइंगल ओ पी ई में ये कितना आ रहा है। ये मान लेते हैं x है हमारा, और ये जो है y है। अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, और ये भी 88.2 में से घटा है 87 होगा। हम लोग को निकालना है पी क्यू या डी ई या डी सी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल देखेंगे, इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ओ पी ई। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 87 डिवाइडेड x, 87 डिवाइडेड x। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा। 87 डिवाइडेड x इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड √3। रेशनलाइजेशन कर देते हैं यहीं पे। 87 √3 डिवाइडेड 3, 29 √3 जो है x आ गया। बट हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए y। नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू डी कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्यू डी मीन्स 87 है वही, और ये नीचे पूरा बेस आ जाएगा मीन्स x प्लस वाई 1/√3 इज इक्वल टू 87, x का वैल्यू 29 √3 प्लस y है 29 √3 प्लस y इज इक्वल टू 87 √3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 87 √3 माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 17 माइनस 9 8, 58 √3 y इज इक्वल टू 58 √3। ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, निकल गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 30। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the further time taken by car to reach the foot of the tower. टावर पर से एक आदमी दिख रहा है, पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। मान लेते हैं यहाँ पे टावर है,
तो टावर यहाँ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आदमी खड़ा है, टावर का हाइट भी नहीं दिया हुआ तो इसको 8 मान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से देख रहा है कोई गाड़ी जो है, कितना एंगल दिख रहा है इसको पहले 30 डिग्री, पॉइंट सी पे देख रहा है 30 डिग्री। अब कह रहा है 6 सेकंड के बाद जो है डिप्रेशन का एंगल जो है बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। ये जो टाइम है 6 सेकंड लगता है, इसको मान लीजिए हम लोग डी। तो डी से ए तक आने में ये टावर का बेस है, यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा ये निकालना हम लोग। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा ये, और कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लेते हैं, ये हो जाएगा पूरा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। Let height of the tower be h meter. Speed of car is equal to v meter per second. Time taken by car to reach the base from point D is equal to t सेकेंड। अब पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इस दूरी को निकालेंगे, ये दूरी कितना है लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by car in 6 seconds from C to D। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अगर ये कॉन्सेप्ट लगाए यहाँ पे तो ये कितना आएगा, स्पीड दिया हुआ है v और टाइम दिया हुआ है 6, मतलब ये हो गया 6v, 6v आ गया। अब आगे क्या है, 6v आ गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फ्रॉम डी टू ए, अगेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन t सेकेंड फ्रॉम डी टू ए। ये कितना हो जाएगा, ये t सेकेंड में जा रहा है, स्पीड है vt मीटर। देयरफॉर AC कितना आ जाएगा, CD प्लस DA, CD आया है हमारा ये, और ये DA आया है AD, 6v प्लस VT। अब यहाँ लिख देते हैं इसको हम लोग, ये आ गया 6v और ये आ गया VT। Now in triangle ABC, tan 30 degree is equal to h by 6v plus VT, 1 by root 3 equal to h by 6v plus VT। h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6v प्लस VT अपॉन रूट 3। इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल ABD,
60 डिग्री h by vt √3 into vt is equal to √3। हम पेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो h और h खत्म हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 6d plus vt divided √3 is equal to √3 vt। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस √3 into √3 3 हो जाएगा vt। यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, v को हम लोग 6 plus t is equal to 3 vt। v से भी कट गया, 6 plus t is equal to 3t, 6 is equal to 3t minus t, 6 is equal to 2t। काटेंगे, t is equal to 3 seconds, which is the required answer. Pause the video to note it down.